हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1B पे हम 2B पे हम पहुंच चुके हैं। ये है सॉल्व द लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो dn ओवर dt इक्वल टू एल्फा एन, या हम कहें ए एन एल्फा एन 1 माइनस एन अपॉन एन स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटिस से आप कुछ भी ले सकते हो, एन स्टार की जगह आप कहीं के भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने एन स्टार ले लिया, चलो के ही ले लेते हैं क्योंकि के से फ्रेंडली रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है ठीक है, जहाँ पे एंटी डिनोट करता है पॉपुलेशन एट टाइम टी। ठीक है, एल्फा डिनोट करता है ग्रोथ रेट। ठीक है, एंड के जो है वो है हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको उस तरीके से करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो देखो, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली डी एन ओवर डी टी इक्वल टू, देखो, एल्फा एन 1 माइनस एन अपॉन के। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कन्वर्ट होगी नहीं। मैंने क्या किया, डी एन के नीचे ले गए सारे पार्ट को, ये हो गया एल्फा एन 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, तो एल्फा को नहीं ले गया, और एल्फा ये हो गया इधर डी टी। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, तो देखो, लेट। ठीक है, ये हो गया लेट 1 अपॉन एन 1 माइनस एन अपॉन के इक्वल टू ए अपॉन एन प्लस बी अपॉन 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, बेसिकली पार्शियल फैक्टर हम बना रहे हैं इसके। ठीक है, तो इधर एलसीएम हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा ए डॉट 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस इधर हो जाएगा बी एन। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट देखें तो ए कांस्टेंट ए ही है। ठीक है, एंड एन की कोफिशिएंट देखें तो प्लस एन, ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस ए अपॉन के। ठीक है, तो कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को, तो कंपैरिजन में ये कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, ये टर्म किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास हो गए a इक्वल टू 1, और n का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि b माइनस ए की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, a अपॉन के इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू है 1 अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 1 को। ठीक है, 1 अपॉन एन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, और ये है 1 माइनस एन अपॉन के, और ये हो जाएगा डी एन इक्वल टू एल्फा डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे ये अब ये हो जाएगा हमारे पास, देखो, लॉग एन। ठीक है, ये हो गया लॉग एन। अब प्लस इसका होगा हमारे पास, तो लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, 1 माइनस एन अपॉन के, तो 1 इसका 1 माइनस एन अपॉन के का डिफरेंशिएशन भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 अपॉन के तो यहाँ पे अभी तो कॉन्स्टेंट, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन के, 1 अपॉन के, क्योंकि 1 माइनस एन अपॉन के का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखो, ये बेसिकली क्या बच गया, माइनस का ओनली बच गया ऊपर, इसको हटा दो, प्लस हटा दो, बच्चा ये वाला टर्म। ठीक है, एंड डी एन। चाहो तो आप इनका डिफरेंशिएशन करके देख लो, तो 1 अपॉन एन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग का होगा 1 अपॉन एन माइनस के, और उसका होगा तो माइनस 1 अपॉन के, और माइनस 1 अपॉन के से ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन के। ठीक है,
तो ये हो गया, पीछे से डी एन हट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया अल्फा डी टी, ठीक है, ये हो गया अल्फा टी प्लस सी, तो इंटीग्रेशन हो गया ना, ये हो गया। तो इसको मैं लॉग को एक साथ लिख दूँ तो ये हो जाएगा लॉग एन अपॉन 1 माइनस एन अपॉन के इक्वल टू ये हो गया अल्फा टी प्लस सी। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एन, और नीचे वाले टर्म का मैं एलसीएम दे रहा हूँ तो के ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस एन इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी एंड प्लस सी, ठीक है, ये आएगा। तो मैं इस टर्म को ई टू द पावर सी लिख सकता हूँ या ई टू द पावर सी को मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमारे पास है, ठीक है। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा n के इक्वल टू के माइनस एन ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। आप चाहो तो इससे पहले इनिशियल कंडीशंस ले सकते हो कुछ, ठीक है, बट अभी हम इनिशियल कंडीशंस नहीं ले रहे हैं, अभी हम एन टी की वैल्यू पे निकालने पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो माइनस आ जाएगा एन ए ई टू द पावर अल्फा टी, इसको मैं इधर ले गया हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली एन कॉमन लेके 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ए ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास के ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है, के ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको मैं अगर एन टी इक्वल टू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो के ए ई टू द पावर अल्फा टी अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा के, ठीक है, ये हो गया एंड प्लस ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब यहाँ पे मैं ई टू द पावर अल्फा टी का अगर मैं डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास के ए, ठीक है, ई टू द पावर सॉरी के ए अपॉन ये हो जाएगा के ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ए, ठीक है, ए जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ए जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैं ए का भी अगर डिवाइड कर लूँ पूरे पार्ट में तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर से भी उधर से, तो के अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा के डॉट 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए को हमने सी डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट अपनी तरफ से लिया हुआ है तो इसको हमने सी दे दिया, और ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, तो एन टी इक्वल टू आ गया ये वाला टर्म, ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो आप चाहो तो इस केसी को भी कुछ और डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी है, ठीक है, एक बार इसमें ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे ना हुई हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।